हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम चैप्टर 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 में आगे के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ पर हमें इस एपी में ना तो फर्स्ट टर्म पता क्या है, ना ही इसका कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो हम इसको पहले मानेंगे और इन्हीं की वैल्यू यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्वांतर मीन्स कॉमन डिफरेंस D है। इसमें कहा है कि पहले 7 पदों का योग 49 है, तो पहले 7 पदों का मीन्स n इज इक्वल टू वहाँ पर 7 होगा और S7 कितना है 49। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S7 मीन्स n यहाँ पर 7 है डिवाइडेड बाई 2a प्लस n यानी कि 7-1 इंटू डी इक्वल 49। 2a प्लस 7-1 60 इक्वल होंगे 49 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिलेंगे हमें a प्लस 3d और मल्टीप्लाई 2 इक्वल 49 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 7। 2 से 2 गए, 7 × 7 7 7 × 49। तो यहाँ हमें मिले a प्लस 3d इक्वल 7। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ पर मिल जाती है। फिर नेक्स्ट कहा है कि पहले 17 पदों का योग 289 है। द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289 मीन्स वहाँ पर n कितना हो गया 17 और S17 कितना हो गया 289। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे इसके अंदर, मीन्स S17 इक्वल 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल 289। ये मिलते हैं हमें 17/2 2a प्लस 17-1 16 d इक्वल 289। 2 कॉमन आ जाएगा इसमें अंदर ब्रैकेट में, तो 17/2 मल्टीप्लाई 2 a प्लस 8d इक्वल 289। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ हमें इक्वेशन मिलती है 8a प्लस 8d इक्वल 289 डिवाइडेड बाई 17 17 289 होते हैं। तो इक्वेशन हमें मिली a प्लस 8d इक्वल 17। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो a प्लस 8d इक्वल 17, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। a प्लस 3d इक्वल 7, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल 0 बचेंगे। 8d माइनस 3d 5d 17 - 7 10। यहाँ से d हमें मिलते हैं 10/5 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10, तो d इक्वल हुए 2।
ये डी की वैल्यू हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमें ए की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। पुट डी इक्वल टू इन इक्वेशन 1, यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 में डी की वैल्यू रखते हैं। तो a प्लस 3 इंटू डी 2 है इक्वल 7। तो a प्लस 6 इक्वल 7 मीन्स a इक्वल हमें मिले 7 माइनस 6, a की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है 1। तो a 1 हुए, d 2 हुए। अब हमें इसमें फाइंड करना है प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू n तो n ही रहेंगे, n बाई 2, 2 इंटू a 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 है। 2 यहाँ भी है इस टर्म में भी और इस वाले टर्म में, तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचते हैं 1 प्लस n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। तो Sn इज इक्वल टू n 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 गए मीन्स n इंटू n। तो Sn हमें यहाँ पर मिले n स्क्वायर, यानी कि इस AP के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा। ये इसका आंसर हमें मिल जाता। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दिखाइए कि a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। फर्स्ट है इसमें an इज इक्वल टू है a प्लस 3 प्लस 4n और सेकंड है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में पहले 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। शो दैट a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an फॉर्म एन AP where an is defined as below. First an is equal to 3 plus 4n, second an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of 15 terms in each case. यहाँ हमें nth टर्म की वैल्यू गिवन है 3 प्लस 4n। अब हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स फाइंड करनी है, पहली टर्म्स फाइंड करनी है कुछ, और उनसे बताना है कि वो AP बनती है या नहीं बनती, और अगर AP बनेगी तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर इसके अंदर हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 2 n की वैल्यू रखेंगे सभी नेचुरल नंबर्स। तो a1 हमें यहाँ पर मिलेगा, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, 3 प्लस 4 इंटू 1 मीन्स 7 आ गया। n इज इक्वल टू 2 रखने पर तो a2 मिलेंगे हमें 3 प्लस 4 इंटू 2 मीन्स 11। फिर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे हम तो a3 मिलेंगे 3 प्लस 4 इंटू 3 मीन्स 15 मिल जाएंगे। फिर n इज इक्वल टू 4 रखने पर तो an हमें मिलेंगे 3 प्लस 4 इंटू 4 मीन्स 19। तो इस प्रकार से हमें जो कुछ पहले 3 से 4 पद मिले हैं 7, 11, 15, 19 और बाकी के हम टर्म्स भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या ये सभी मिलकर के एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं? तो उसके लिए हम देखेंगे a2 माइनस a1 तो 11 माइनस 7 4 है, a3 माइनस a2 तो वो भी 15 माइनस 11 4 हैं, a4 माइनस a3 तो 19 माइनस 15 वो भी 4 हैं। तो चूँकि a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 इक्वल है a4 माइनस a3 मीन सभी जो डिफरेंस हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स के
वो हमें इक्वल मिलते हैं 4 के। तो इसलिए 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन इज एन AP। ये एक AP यहाँ पर हमें मिल जाती है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, और कॉमन डिफरेंस जी अभी हमने फाइंड किए हैं सब 4 है। तो हमें इसका पहले 15 पदों का सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो वहाँ पर n इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो S15 इक्वल n/2 मीन्स 15/2, 2 इंटू A 7 है, प्लस n 15-1 इंटू D 4। तो 15/2 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15-1 14 मल्टीप्लाई 4। 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो 15/2 मल्टीप्लाई 2 7 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हुए, तो S15 हमें मिले 15 मल्टीप्लाई 14 दूनी 28 और 7 35। तो 15 गुणा 35 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। 15 पंजे 75, 7 15 तिया 45 और 7 52। तो इस समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का जो सम मिला है हमें 525 हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट है जहाँ पर an क्या है, इस बार an हमें मिले हैं 9-5। तो इसी तरीके से n की वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर, n इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें मिलते हैं a1 इक्वल 9-5 इंटू 1 मीन्स 4। फिर n इज इक्वल टू 2 रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो a2 हमें मिलते हैं 9-5 इंटू 2 मीन्स -1। फिर n इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो a3 मिलेंगे जो थर्ड टर्म है 9-5 इंटू 3 मीन्स -6। फिर n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तो a4 मिलेंगे 9-5 इंटू 4 मीन्स -11। तो जो हमें सीरीज मिली यहाँ पर 4, -1, -6, -11 एंड इसी तरीके से आगे हमें इसमें टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो a2 माइनस a1 यहाँ हमें मिलते हैं -1, -4 मीन्स -5। a3 माइनस a2 वो हमें यहाँ पर मिलते हैं -6 -1 मीन्स -6 + 1, ये भी -5 मिले। फिर a4 माइनस a3 देखते हैं, तो -11 -6, तो -11 + 6, ये भी -5 मिले। तो चूँकि a2 माइनस a1 इक्वल हैं a3 माइनस a2 इक्वल हैं a4 माइनस a3, सभी -5 के इक्वल हैं, इसलिए 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन इज एन AP। इस AP का फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 4 है, कॉमन डिफरेंस d -5 मिले हैं, n इज इक्वल टू 15 है, चूँकि 15 फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है इसलिए। तो S15 हो जाएंगे, वही फॉर्मूला लगेगा, n/2 मीन्स 15/2, 2a 4 है यहाँ पर a की वैल्यू, प्लस n यानी कि 15 -1 इंटू d -5 है। तो S15 हमें मिल जाते हैं 15/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस इंटू माइनस हो जाएंगे, 15 -1 14 मल्टीप्लाई 5, 2 कॉमन आ जाएंगे यहाँ से फिर,
तो 15/2 मल्टीप्लाई 2, 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं और हमें मिलते हैं 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 35 मीन्स माइनस के 31। S15 हमें मिले 15 माइनस के 31 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 15 1 जा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 15 3 जा 45 प्लस 1 46। तो S15 हमें यहाँ पर मिलते हैं माइनस के 465। ये हमें इसका आंसर यहाँ मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद मीन्स S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first 2 terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and nth terms. तो यहाँ जो हमें दिया है कि Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर। अब अगर इसके अंदर में n की वैल्यू 1 रख दूँ तो n की वैल्यू 1 रखने का मतलब हमें मिलेगा S1 यानी कि एक पद का योगफल। तो किसी एक पद का योगफल क्या होगा, वो अपने आप में ही एक नंबर, वही नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 2 का योगफल तो 2 ही रहेगा, तो इसमें हमने कुछ ऐड तो किया ही नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर तो यहाँ मिलते हैं हमें S1 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये मिलते हैं 4 माइनस 1। तो S1 मीन्स A, फर्स्ट टर्म इसका 3। तो ये हुआ हमारा इसका फर्स्ट आंसर। प्रथम पद यानी कि S1 क्या है। फिर इन्हें कहा 2 पदों का योग क्या है, मीन्स S2 फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू हमें 2 रखना होगा। तो S2 हमें पता चल जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो S2 हमें मिले 4 2 8 माइनस 4 मीन्स 4, यानी कि 2 पदों का योग कितना है, 4 है। ये इसका सेकेंड आंसर मिला। फिर दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद क्या होगा, 2 पदों का योगफल माइनस एक पद का योगफल, मीन्स A2 जो होगा वो होगा S2 माइनस S1। S2 हमें पता है 4 हैं और S1 भी हमने फाइंड किए थे, वो थे 3। तो 4 माइनस 3 मीन्स 1। तो इसका दूसरा पद क्या है, 1 है। ये भी हमें पता चल गया। फिर इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि S3 हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो S3 क्या होंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। 4 3 12 माइनस 3 3 जा 9, तो वो हमें मिले 3। तो S3 यहाँ पर हमें मिले 3 और तीसरा पद हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म। तो मीन्स A3 इक्वल होगी S3 माइनस S2। S3 मीन्स 3 और S2 हमने फाइंड किए थे 4, तो वो हमें यहाँ पर मिले माइनस के 1, यानी कि जो इसका थर्ड टर्म है वो मिला माइनस के 1। एक आंसर हमें ये मिल जाता है। फिर इसी प्रकार से 10th और nth टर्म भी हमें फाइंड करनी है। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, A10 इक्वल S10 माइनस S9। तो यानी कि हमें S10 फाइंड करना है और S9 फाइंड करना है। तो n की वैल्यू हमें इसके अंदर S10 के लिए n की वैल्यू 10 रखनी है। तो यहाँ पर हम रखते हैं S10 के लिए 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर।
ये तो हो गया S10 माइनस S9, तो 4 इंटू एन की वैल्यू इस बार रखेंगे 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो A10 हमें यहाँ पर मिलेंगे 4 10 जा 40 माइनस 10 स्क्वायर 100 माइनस 4 9 जा 36 माइनस 9 स्क्वायर 81, 4 माइनस 40 माइनस 100 माइनस के 60, 36 माइनस 81 क्या मिलते हैं हमें, माइनस के 45, तो A10 यहाँ में मिलते हैं माइनस 60 माइनस और माइनस प्लस 45, तो माइनस के 15, यानी कि इसका जो 10th टर्म है वो माइनस के 15 है। तो A10 हमें मिला माइनस के 15। फिर nth टर्म इसका फाइंड करना है, तो an फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn तो ऑलरेडी गिवन है ही, Sn माइनस 1 के लिए n की जगह n माइनस 1 इसके अंदर हम रख देंगे, तो ये हमें मिलेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो एज इट इज है, माइनस 4n की जगह हमने रखा n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर की जगह हमने रखा n माइनस 1 होल स्क्वायर, तो an यहाँ हमें मिलेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो एज इट इज, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, माइनस ब्रैकेट्स खोलेंगे अंदर, तो 4n माइनस 4, फिर ये एक ब्रैकेट है माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ब्रैकेट खोल देते हैं सभी, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, तो an हमें मिलते हैं 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, 4n माइनस 4n 0 हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास बचते हैं 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, तो जो इसका nth टर्म होगा वो हमें मिलता है 5 माइनस 2n। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य हैं मीन्स 6 के गुणज हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 मीन्स 6 के जो फर्स्ट 40 मल्टीपल्स हैं उनका हमें सम यहाँ पर फाइंड करना है। तो क्या होंगे 6 के मल्टीपल्स, 6 12 18 24 एंड सो ऑन। तो n यहाँ पर हमारे पास क्या है 40 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 6 है, और d क्या है 12 माइनस 6 वो भी 6 है। तो S40 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। S40 इक्वल n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 40 बाई 2 2a, a यहाँ पर 6 है तो 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, 40 बाई 2 मीन्स 20 मल्टीप्लाई 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 मीन्स 39 मल्टीप्लाई 6, ये हमें यहाँ से मिलते हैं 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 नम 54 5 6 18 और 5 23 234 20 प्लस 234 और 12 246 मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 6 12 2 चौक 8 और 1 9 2 दूनी 4। तो ऐसे पहले फर्स्ट 40 टर्म्स का जो सम आया 4920
यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 30। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है, 6 की बजाय 8 हो गया और 40 के बजाय 15। तो 8 के जो गुणज हैं वो क्या क्या हैं? 8, 16, 24, 32 एंड 100। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 8 है। डी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 16 माइनस 8, वो भी 8 ही आएगा। एन चूँकि 15 पद का निकालना है, 15 टर्म्स का निकालना है, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर 15 हमें मिल जाता है। फॉर्मूला यही लगेगा। तो S15 इक्वल होंगे 15/2, 2a मीन्स 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू वो भी डी भी यहाँ पर 8 है। तो 2 हम यहाँ पर इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ बचते हैं 8 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 4, चूँकि 2 हमारा यहाँ से कॉमन चला गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए। S15 हमें मिलते हैं 15 मल्टीप्लाई 8 प्लस 14 चौके 56। तो S15 इक्वल 15 मल्टीप्लाई 56 प्लस 8 64। 15 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S15 हमें मिल जाते हैं 15 चौक 60, 6, 15 छिका 90 और 6 96। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है 960। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 से बड़ी और 50 तक की सभी विषम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? 1 से शुरू हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7 और 50 से पहले 49, चूँकि 50 क्या है? सम संख्या है। तो ये हो गई हमारी सभी 1 से लेकर के 0 से लेकर के 50 तक की सभी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर a हमारे पास 1 है, a n मीन्स लास्ट टर्म 49 है, d फाइंड कर सकते हैं हम 3 माइनस 1 2। सम फाइंड करना है तो एस एन इज इक्वल टू, हमें n यहाँ पर नहीं पता, कोई बात नहीं, n तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा पहले। तो ए एन इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें पता है 49 है, ए भी हमें पता है 1, n हमें नहीं पता, d पता है 2। 49 माइनस 1 इक्वल n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 या n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 48। तो n माइनस 1 इक्वल 48/2 24। तो n इज इक्वल टू हमें मिल जाते हैं 24 प्लस 1 25, यानी कि 0 से 50 तक टोटल 25 ऑड नंबर्स हैं। अब इनका हमें सम फाइंड करना है। तो S50 यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म भी पता है। तो n अभी फाइंड किया हमने 25/2 मल्टीप्लाई a 1 है और l 49 है। तो 25/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 49 50 हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड होने के बाद में 25 मिलेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई 25 मीन्स 625। तो 0 से 50 के बीच में आने वाली सभी जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा? 625 होगा। ये हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इसमें इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बचे हुए आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।